अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाजरीन, हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ हमें एहतजाज की फ़िज़ा नज़र आ रही है। गली गली में और हर शहर में, हर मोहल्ले में आपको एहतजाजी कार्रवाइयाँ होती दिखाई देती हैं। अवाम इस कदर परेशान हो चुकी है, अवाम के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, लोगों के कारोबार इस हद तक मुतासर हैं कि लोग जो हैं वो अब गलियों में निकलने के सिवाय, सड़कों पर निकलने के सिवाय उनके पास कोई हल नहीं है। वो हुकूमत को अपनी परेशानियां बता बता के थक चुके हैं, वो लोगों से राब्ते करके थक चुके हैं, हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिशें कर करके इतने थक चुके हैं कि अब वो ये समझते हैं कि हमें खुद जाना होगा हुक्मरानों के पास और जाके अपनी आवाज़ डायरेक्टली उन तक पहुंचानी होगी। उनको लगता है कि हुक्मरान उनकी आवाज़ें नहीं सुन रहे, हुक्मरान जो है वो बेदार नहीं हुए हैं अभी तक, वो लोग जो है वो ख्वाब गफलत में हैं। इसलिए हमें खुद जाना है, हॉर्न बजाना है और उन हुक्मरानों को जगाना है जो कि सो रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोगों का, क्यों ये लोग इस एहतजाज पर निकलने वाले हैं कि जहाँ पे ये हॉर्न बजाएंगे इस्लामाबाद जाके और वहाँ पे हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करेंगे। इस सब कुछ जो है वो जानेंगे इन्हीं लोगों की ज़ुबानी आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मिस्टर नईम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो एहतजाज करना है वो डेफिनेटली आइनी हक है सब लोगों का, लेकिन एहतजाज इंसान तब करने के लिए निकलता है, सड़कों पर लोग तब आते हैं जब उनकी बस हो जाती है, जब वो हालात से शदीद तंग हो जाते हैं। तो ये बताइएगा कि एहतजाज करने के लिए आज निकले हैं और ये कॉल दे दी है कि हम निकल पड़े हैं, समझे अगर हमारी अभी नहीं सुनी जाएगी तो एहतजाज जो है वो होगा, क्या वजूहात हैं, आखिर इतनी परेशानियां क्या आ गई? देखें जी, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो तो लॉकडाउन का पहले ही मुतहम्मिल नहीं था। हमारी 25% आबादी जो है वह ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारती है और बाकी जो 25% है वह ख़त गुरबत के करीब है। तो कुल 50% ऐसे लोग हैं जो बहुत गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्मार्ट लॉकडाउन हो, जुज़वी हो, सिलेक्टेड हो या किसी भी किस्म का लॉकडाउन हो जो मुस्तकिल बुनियादों पर बहुत से सेक्टर्स में हो रहा है, जैसे शादी हाल्स हैं हमारे, जैसे सिनेमा घर हैं, जैसे आपके होटल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, और जिस तरह तमाम वो सेक्टर्स जो बंद हैं अभी तक, जो खुले नहीं हैं, इन तमाम सेक्टर्स के बंद होने की वजह से मुआशी एक्टिविटी नहीं हो रही मुल्क के अंदर। और जब मुआशी सरगर्मी नहीं होती तो उसके नतीजे में मईशत जो होती है वो गिरावट का शिकार होती है और फिर मुआशी बहरान जन्म लेते हैं। और यही वजह है कि हम जो हैं ताजर इस वक्त शदीद मुआशी दबाव का शिकार हैं और हम बार बार हुकूमत को ये बावर करा रहे हैं और उनको ये इदराक होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो आवाम के वोटों से अगर मुंतखब हुकूमत है तो उसे अवाम और ताजरों के मसाइल का इदराक होना भी चाहिए और हम बावर करा भी रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें यूँ महसूस हो रहा है कि हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, ख्वाब गफलत में जो है वो मुब्तला हैं, वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। अब इनको कैसे बेदार किया जाए? बेदार करने का एक ही तरीका है कि बार बार कहा जाए, ज़ोर से कहा जाए, शिद्दत से कहा जाए। तो उसी ज़ोर, शिद्दत और अपने उस इस्तराब के इजहार के लिए हमने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज़ किया है। अच्छा, ये हॉर्न बजाने का मकसद ये है कि हमें इनको जगाना है कि जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे और शायद उन्हें हालात का पता नहीं है। ये बताइएगा कि लोग किस हद तक परेशान होके और अब इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आए हैं, लेकिन ये जो एहतजाज है अभी इसकी कॉल है, इसको रोका जा सकता है अगर हुकूमत आपके साथ ताउन करती है? देखिए, हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। अच्छा। और हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो प्योरली खालसन जो है वो तिजारती और बिज़नेस की बुनियादों पर है, उसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है। और हमने जिन मसाइल का जिक्र अपने चार्टर ऑफ डिमांड में किया है वो मसाइल हैं जिसको हल करना हर रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत और शहरियों के माबैन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इमरानी मुआहदा होता है जिसके तहत रियासत कुछ जिम्मेदारियों को इख्तियार करती है और शहरी पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जब रियासत अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने से कासर हो तो फिर शहरी जो होता है जिसने रियासत के साथ इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किया होता है वो भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के वाले से कन्नी कतरा जाता है, वो फिर उसको अवॉइड करता है, तो उससे फिर इंतशार पैदा होता है और रियासत के अंदर अनारकी पैदा होती है। तो आज जो सूरत हाल, जो माशी सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है, मईशत की अबतरी,
51 अरब डॉलर की आपकी मईशत जो है वो सुकड़ गई, आपकी डॉलर की कीमत जो है वो 45% बढ़ गई, महंगाई का तूफ़ान आ गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, फ़ीकस आमदनी हमारी कम हो गई। आज दुकानों पर हू का आलम है, कोई ख़रीदार मौजूद नहीं, बिजली की कीमत आसमान पे चलेगी, आटा, घी, चावल और अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें आपे से बाहर हैं। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जिन्होंने एहतजाज के लिए हमें मजबूर कर दिया और हमारे पास कोई और रास्ता छोड़ा नहीं है। हमारी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? हमारी बेसिक डिमांड ये है कि लॉकडाउन को लेकर जो भी ताजर मुतासर हुए हैं उनकी माली इमदाद की जाए, उन्हें कोई आसान शराइत पर कर्ज़ हसना की कोई स्कीम दी जाए। हमारी डिमांड ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो वफाकी और सूबाई सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके किराए माफ़ किए जाएँ। हमारी डिमांड ये है कि दुकानों को जो है वो रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त हो। हमारी डिमांड ये है कि हफ्तावार जो 2 तातील आप करते हैं उसको 1 तातील में आप बदलें। हमारी डिमांड ये है कि वो तमाम कारोबार, चाहे उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे आपके स्कूल्स हैं, चाहे आपके सिनेमा घर हैं, उन्हें SOPs के तहत फौरी तौर पर खोला जाए और मुल्क की इकनॉमिक एक्टिविटी को बहाल किया जाए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ एसोसिएशन जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त एक पेज के ऊपर आपको इकट्ठी नज़र आएंगी और एहतजाजी कार्रवाइयों में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं और एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। ये एक बड़ी जो है वो एक पूरा एक जो है वो ग्रुप होगा, पूरी एक तंजीम होगी जो बहुत सारी तंजीमों पर मुश्तमिल होगी और इनका मकसद ये है कि हुक्मरानों को जगाना चाहते हैं। ये हॉर्न बजा के इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ जाके हॉर्न बजाएंगे ताकि हुक्मरान जो सोए हुए हैं इनके मुताबिक इनके जो पैगामात हैं, इनके जो मुतालबात हैं, जो इनके मसले मसाइल हैं वो उन तक नहीं पहुँच रहे, वो उन तक पहुँच सकें। रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ तंजीम के साथ शामिल होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कहते हैं घबराना नहीं है, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार साहब वो कहते हैं आपने घबराना नहीं है। आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, ठीक है जी। अब कुर्बानी का जानवर पूछे 3 लाख 4 लाख बच्चा मिल रहा है, लाख रुपए का बकरा मिल रहा है, और भाई हमने कब घबराना है? कारोबार भी हमारे बंद पड़े हैं, 4 महीने से हमारी डाइनिंग बंद पड़ी, सारे कारोबार लोगों के खुल गए हैं। हर बंदा सुबह आता है घर से पैसे कमा के 1000-2000 बच्चों की ले आता है। हम रेस्टोरेंट वाले वाहिद हैं, हम घर से आते हैं रात को 10-20 हज़ार पल्लो डाल के जा रहे हैं। दुनिया कमाने आ रही है, हम लोग गंवाने आ रहे हैं। भाई इमरान खान साहब से और हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार साहब से अपील है कि जागे, अब बस कर दे, अपने मामलों से बाहर निकल के लोगों के मुआशी कत्ल देखें किस तरह हो रहा है। हमारे लाखों मुलाजमीन जो कि बेरोज़गार होकर घरों में बैठे हुए हैं, हम कितनी देर उन्हें तनख्वाहें देते? 1 महीने 2 महीने अब उन्हें हेल्प की उनकी, अब वो खुदकशियों पे उतर आए हैं। हम लोग अगर 18 से पहले हमारी डाइनिंग ना खुली तो कफन बांध कर मंजियों पे अपने बंदों को कफन में लपेट के ज़ियारतों की तौर सूरत में इस्लामाबाद की तरफ हुक्मरान जगाओ, और उधर जाके हम हारन भी मारेंगे और अपनी मैयतें भी इस्लामाबाद में रखेंगे कि भाई हम लोगों का मुआशी कत्ल, अब हमारी फौतगी हो चुकी है, हमारे लेबर के लोग भूखे पैसे मर चुके हैं, लाखों लोग हमारे बेरोज़गार हैं। हम लोग क्या करें? चोरी करें, डकैती करें? इमरान खान साहब हमें बताएं हम किधर जाएं? 4 महीने 120 दिन जिस बंदे का आप कारोबार बंद कर देंगे उसका जरिया मुआश क्या होगा? हम कोई सियासतदान तो है नहीं, इस सड़क के ठेके से पैसे कमा लिए, उधर से कमा लिए। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो आप लोगों का कारोबार होम डिलीवरीज खोल दी, आपको जो है वो टेक अवे दे दिया, बड़ा रिलीफ दिया था, तो इससे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ? सब झूठ है। जैसे भाई ने आपको बात की है, किसी चीज़ का टेक अवे की इजाज़त दी है। हमारे जो मुतलका थाना है वो हमें बेवजह आके तंग करती है, आके पैसे खाती है, आके हमसे ऑर्डर लेती है, और हम डरते मारे क्या करें? जो थोड़ा बहुत हम कारोबार कर रहे हैं वो इनके डर से हम बंद कर दें। इमरान खान साहब क्या करना चाह रहे हैं? 10 मिनट की स्पीच करते हैं, आपने घबराना नहीं है। मुझे ये बताएं, ये गरीब आदमी है, उसने कहाँ जाना है? जिसका चूल्हा चलता है, सुबह वो आया है नौकरी पे, उसके पास नौकरी नहीं होगी। ये हमारे भाई साथ हैं, गुजर रेस्टोरेंट के ओनर हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं मार्केट के, उनके 50 मुलाजमीन, मैं ऐनी शाहिदी हूँ कि उनके घर बैठे हुए हैं। वो घर से बेचारे अक के, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकें। वो आके इनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आधी दिहाड़ी दे दें। आप मुझे बताएं, जिसके 2 या 3 बच्चे हैं वो किस तरह गुजारा करेगा? इमरान खान साहब को समझ नहीं आती। रियासत मदीना की वो बात करते हैं, कौन सा ये मदीने वाला काम है? आज हम सड़कों पर रुल रहे हैं, किस लिए रुल रहे हैं? हम मीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है।
हम आमिर कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलवाया है। हम इंशाल्लाह शाना बशाना इनके साथ खड़े हुए हैं। 18 जुलाई को अगर हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी तो इंशाल्लाह नताइज वो खुद देखेंगे। अगर उनके ज़हन में है कि हम बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे, डर जाएंगे, अब हमने कफन बांध लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, कफन बांध लिए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये लोग मजबूर हो चुके हैं इतने कि ये बातें कर रहे हैं। आप बताइएगा कि जो मजदूर हैं या जो आपके कोई लेबर है, कोई आपके खुद के मुलाजमीन है जो आपके कारोबार में आपका साथ देते हैं, जिनकी वजह से आपका कारोबार चलता है, अभी उनके अखराजात किस तरह से पूरे करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नीचे वाले जो हमारे रेस्टोरेंट के शेफ़्स GM उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। लाजम बात है, हर बंदा अपनी जगह परेशान है। इन लोगों से तनख्वाहों की डिमांड करेंगे, पूरी नहीं कर पा रहे, कैसे पूरी करें? जब कारोबार है ही नहीं तो कैसे पूरी करेंगे? आज मुझे एक कारीगर कॉल करके कहता है, सर जी कढ़ाई का कारीगर जो 1500 रुपये पर डे कमाता है, मुझे कहता है मुझे 500 रुपये में कहीं हेल्पर रखवा दें, मेरा घर में एक रोटी खाने को नहीं है। एक मैनेजर मेरे पास आया, कहता सर रात को मेरे पास दूध के पैसे नहीं थे, हमें बताएं हम किसकी जाके दरवाज़ा खटखटाएं कि हमारी भी सुने। हम लोग तंग आ चुके हैं इस चीज़ से, कभी उनकी सुने कभी उनकी सुने। एक ही आवाज़ आती है, यार काम नहीं है, काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? कोरोना की वजह से जिन लोगों के काम चमके हैं, क्या वो काम नहीं हुए? सिर्फ हमारा माशी कत्ल होना है, उनका नहीं है। SOPs हम पे लागू होती है, उन पे नहीं है। आज चले जाएं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनकी चले जाएं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, ना PSO होती है ना कोई चोर होती है। SOPs का नाम है कि नाम की वजह SOPs के तहत करना है। हम तो तैयार हैं, हमारे रेस्टोरेंट में आएँ, हमारी सिटिंग ऐसी होती है एज़ पर SOPs। डिस्टेंस इतना होता है कि हमारी टेबल 4 फुट की होती है, 2 फुट की कुर्सी होती है, 6 फुट का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। हर बंदा काम करने को तैयार है। हम गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट से एक वादा करते हैं कि अगर हमारा 100 कैपेसिटी का रेस्टोरेंट है ना, 100 बंदों की ट्रेनिंग का, 50 बंदों की ट्रेनिंग लगा लेंगे। मगर हमारे सुपरवाइजर आ जाएंगे, ऑर्डर टेकर आ जाएंगे, वेटर आ जाएंगे, GM आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे। देखिए गरीब लोग बेरोजगार हो गए हैं। इमरान साहब आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने 10 करोड़ बंदा बेरोजगार कर दिया है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के बजाय 10 करोड़ लोगों को नौकरी छीन ली है। और कोई मीडिया वाला, अब जान छोड़ दें हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके बस की बात नहीं है। कोई मीडिया वाला आवाज़ की आवाम की आवाज़ उठाता है तो आप उस मीडिया चैनल में पाबंदी लगा देते हैं, उसे ही बंद करवाते हैं। ये रियासत मदीना है। जब आपने वोट लेने थे आप कहते थे मेरे दौर में मीडिया जो आज़ाद होगा, और मैं तो देखा है इस दौर में हर मीडिया को हथकड़ियाँ लगी है, मैंने देखी। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे लोगों का गम गुस्सा आपके सामने है। मजीद भी लोगों से पूछेंगे उनके क्या मसाइल हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हर तरफ एहतजाजी कॉल्स और एहतजाजी कार्रवाइयाँ हमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, सब लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जुल्करनैन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्करनैन साहब बताइएगा कि एहतजाज करने जा रहे हैं, एहतजाजी कार्रवाई की तरफ जब कोई भी आता है तो वो शदीद परेशान होकर शदीद तंग आकर आता है, तो मैरिज इंडस्ट्री और मैरिज हॉल्स एसोसिएशंस और जितनी भी मार्कीज़ और ये सब जितने भी इवेंट्स वाले हैं शदीद परेशान हैं। हमने भी इनके साथ प्रोग्राम किया, लोग रोने तक आए पड़े हैं। बताइएगा कि क्या मकसद है, क्या डिमांड्स हैं हमारी इस एहतजाज? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये मैरिज इंडस्ट्री जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 121 दिन आज हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री को बंद किया गया है। और इसको बंद करने के बाद इसके साथ जो है वो सौतेली माँ का बर्ताव किया गया है जो पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं किया गया। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने तमाम शोबों के लिए SOPs बना दिए, जिसमें ट्रेन से लेके बस से लेके बैंक्स, नादरा सेंटर्स, लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स, हमारे बाज़ार, हमारे प्लाज़ा तमाम में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना से किसी किस्म की वहाँ पे जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो हमारी मैरिज इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ जो बर्ताव किया गया है उसके लिए ना कोई SOPs बनाए गए, ना उनको पूछा गया कि भाई तुम्हारे ऊपर बीत क्या रही है, तुम्हारे साथ शोबे कितने मुंसलिक हैं, तुम्हारे साथ लोग कितने मुंसलिक हैं। हमें जो है बिल्कुल सौतेली माँ का बर्ताव हमारे साथ किया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, हमने बारहा हर फोरम पर उनको ये यकीन दिलवाने की कोशिश की है कि सर आप हमारे भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये आप ही की रियाया है। 70 कारोबार जुड़े हैं इस इंडस्ट्री के साथ और तकरीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ लोग जो हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक हैं इस शोबे के साथ। लेकिन जो है हमारे साथ बिल्कुल
बर्ताव अच्छा नहीं रहा गवर्नमेंट का। हमने गवर्नमेंट से हमने जो है वो डिमांड्स बार बार की, हर फोरम पे उनको मैसेज को हमने उठाया, लेकिन अब जो कंडीशन है वो नौबत फाकों तक आ चुकी है और हमारे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। हमारा जो मुआशी कत्ल है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। हम इस तरह जो है हमने पूरे पाकिस्तान में हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं हमने वहाँ पे कॉल दे दी है। जैसे हमने तमाम हमारे कोयटा में, हमारे पेशावर में, इस्लामाबाद में, पंजाब में और बलूचिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़ों में और हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करने जा रहे हैं, वैसे ही हम अपने पंजाब का जो हमारा हेडक्वार्टर है लाहौर, 13 तारीख को शिमला पहाड़ी पे पूरे पाकिस्तान की मैरिज इंडस्ट्री जो है वहाँ पे जमा होगी और हुकूमत को ये बताएगी कि सर ये जो है आपका जो मजलूम तबका जिसको आपने बिल्कुल भूल गए, जिसको आप वो आज सड़कों पे आने पे मजबूर है और ये गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बनेगा। क्योंकि ये इतनी शौक से, इतनी खुशी से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब हमने वोट्स दिए, हमें ऐसी तवक्को नहीं थी कि हमारे वाली वारिस नहीं बनेंगे। जैसे वो गरीब की बात करते हैं वो उस बात को भूल जाएंगे, जैसे वो एक पाकिस्तान की बात करते हैं गरीब के लिए और अमीर के लिए। उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की चारों असम्बलियों में बजट इजलास हुए, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इजलास हुआ, लाहौर में हमारा इजलास फ्लैटीज़ होटल में हुआ। वो किन SOPs के तहत हो गया? उन सब के लिए SOPs हैं। हमारी जो मैरिज इंडस्ट्री है वो आपके लिए खुलवाई जा सकती है। आपके जो है आपकी टाइगर फोर्स जो है वो उसके अंदर हज़ारों के मजमे लगा के कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोरोना नहीं फैल रहा। तो हमें रोज़गार के लिए क्यों खोलने नहीं दिया जा रहा? हमारा कसूर बताए गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट हमारा कसूर बताए। मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि अभी हुकूमत को जिस तरह से आप जैसे कह रहे हैं कि जितनी खुशी से, जितनी ख्वाहिशात से ये नए पाकिस्तान की उम्मीद पे इस नई हुकूमत को लोग खुद चुन के लेके आए, लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। हम जनाब इमरान खान साहब से कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में मैरिज इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आपने बाज़ारों को SOPs के तहत खोला, आपने ब्यूटी पार्लर SOPs के तहत खोले, आपने मार्केटें खोली, लेकिन वो अभी वीरान हैं। जिस वक्त तक मैरिज इंडस्ट्री को ओपन नहीं करोगे मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि 13 जुलाई से पहले हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमती टीम हमारे साथ मुज़ाकरात करे और मैरिज इंडस्ट्री के मुतल्लिक SOPs तय करके शादी फंक्शनों को पूरे मुल्क में बहाल किया जाए। क्यों से इससे रिलेटेड लाखों लोग आउटडोर कैटरिंग, फ्लावर, DJ और पूरे मुल्क की मईशत, कपड़ा, जूती, कोट मेसट, हर चीज़ इससे वाबस्ता है और वो काम ठप हुए हैं। मुल्क की मईशत को रवां दवां करने के लिए मैरिज इंडस्ट्री को खोलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये मैरिज इंडस्ट्री को खोलने के मुतालबात कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं ये पूछना चाहूँगी कि हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ, ये जो एहतजाज है इसमें भी आप शामिल हैं? जी इंशाअल्लाह जी, हम 13 तारीख तक देख रहे हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ कोई SOPs तय करके काम किया और हमारे कारोबार खोले तो ठीक है, वरना इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के ताजों के साथ मैरिज इंडस्ट्री साथ होगी और हम इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे और बताएंगे कि हमने जितने चाह से आपको बनाया है इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा गुस्से के साथ आपको उतारेंगे। मुझे लगता है खान साहब आपके बच्चे भी बाहर हैं, आप भी बाहर चले जाएंगे और इस मुल्क को लावारिस कर जाएंगे। खुदा का नाम है, ये हाथ जोड़ के कहते हैं रोज़गार खोलें, तंग आ गए हैं। ये ना हो, हम चाहते हैं कि जब घर में खाना नहीं है तो हम जेल में खाएं, लेकिन बराए मेहरबानी इस कौम पे रहम खाएं। आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगी कि जो हालात इस वक्त हो गए हैं, सबको पता है कि एक फंक्शन जब होता है तो उसके साथ कितने और रोज़गार जुड़े हैं। कहीं पे उसमें सजावट वाले हैं, कहीं पे लाइटिंग वाले हैं, कहीं जनरेटर्स के साथ लोग आए हैं, कहीं वहाँ पे कोई गाना बजाने वाले हैं, कहीं खाना पकाने वाले हैं, कोई खाना सर्व करने वाले हैं। तो वो तमाम तर लोग किस हद तक परेशान हैं? वो तमाम तर लोग इस हद तक परेशान हैं कि उनके घरों के चूल्हे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। वो शादी फंक्शन में आते थे, अपना काम करते थे, गरीब लोग जो थे वो जाती दफ़ा थोड़ा बहुत जो खाना बच जाता था वो ले जाके अपने बच्चों को खिलाते थे। लेकिन अब तो वो बिल्कुल जो है ना फाकों पे आ गए हैं। उनके घर में बिल्कुल भी जो है ना एक टाइम का भी खाना नहीं है। वो हमारे पास आते हैं, हालों में आके बेचारे रोते हैं। हम 4 माह से उनको जितनी हमारी हैसियत के मुताबिक थे हम दे रहे हैं, लेकिन अब तो हमें भी सकत नहीं रही कि हम उन लोगों को थोड़े बहुत भी पैसे दे सकें कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकें। कुछ लोगों को तो जो किराए पे रहते थे उनको घरों से जवाब मिल गए हैं, उनके मालकान ने उनको घरों से बाहर निकाल दिया है। बेचारे हमारे गोदामों में, हमारी मार्केट में कहीं किसी जगह पे थोड़ा सा सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है तो वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं।
इतना बुरा हाल है हमारी इस मैरिज इंडस्ट्री का कि जो इस नाअहल हुक्मरानों ने हमारे साथ जो सलूक किया है, इसमें ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना है। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है जिसमें ये हमारे साथ जो हम इनको अपने टेंट एसोसिएशन की तरफ से अपने कारोबार से सारा कुछ फ़ंड भी देते रहे, इनको अपनी तरफ से सारे टेंट लगा के इनके एहतजाजों को कामयाब करते रहे, और आज वही लोग हमें ही मारने पे तुले हुए हैं। अगर ये लोग 13 तारीख से पहले हमारे साथ बैठ के अच्छे तरीके से SOPs तय कर लेते हैं और हमें शादी फंक्शन ओपन करने की इजाज़त देती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 13 तारीख के बाद इंशाल्लाह धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। और उसके बाद 18 तारीख को हम हारन बजाओ जो है हमारी तहरीक अंजुमन ताजरान की चल रही है, उसमें बराबर के शरीक होंगे और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत के लिए एक बुरा असर लेके जो है ना निकलेंगे भाई। अच्छा, मैं इनसे भी बात करूँगी। मुझे पहले बताइएगा कि हम बात करें, मुतालबा करें कि SOPs के साथ हमें काम करने की इजाज़त दें। आपकी तरफ से सजेशन के तौर पे ये कौन सी SOPs हैं? SOPs क्या तय किए? जी बिल्कुल SOPs मैं कहता हूँ जितना मैरिज इंडस्ट्री SOPs को फॉलो कर सकती है, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए हम मिसाल साबित होंगे कि जैसे हम पहले भी और अब भी हमारे जहाँ पे 1000 का मैरिज हॉल है, वहाँ पे हम उसको 500 करने को तैयार हैं, हम 400 करने को तैयार हैं। जहाँ पे हमारे टेबल पे 10 लोग बैठते हैं हम उसको 5 करने के लिए तैयार हैं। हम सैनिटाइज़र गेट लगाने के लिए तैयार हैं। मास्क 100% श्योरिटी होगी कि वो मास्क पहन के बंदा अंदर एंटर हो सकता है। हम हर तरह का सैनिटाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम स्पेस को जो है वो ज़्यादा बड़ी करने के लिए तैयार हैं। हम तो हर तरह से तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए देखे तो सही, हम बूफा सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, हम टेबल पर सर्व करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको वेटर्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे बताइएगा कि जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए थे, जो गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ पैकेजेस देने थे, वो किसी को मिले हैं? रिलीफ पैकेज तो किसी को कोई नहीं मिला, लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ, सारे मजदूर नहीं होते। हमारे पास स्टूडेंट आते थे, वो सारा दिन जो हमारे अपने पढ़ाई करते थे, शाम को वेटरों का काम करते थे। माजरत के साथ हमारी बहनें भी लेडीज़ वेटरों का काम करती थी, जो अपने सेमेस्टर्स की फ़ीस अदा करती थी, उनका बुरा हाल हो गया, वो अपनी फ़ीसें नहीं अदा कर सके। अब ये पढ़ा लिखा मुआशरा, हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक़, गरीब लोग जो थे वो बाहर निकल आते थे और उनका पर्दा था जिस पर्दे से वो अपने पैसे कमा कर अपने बच्चों का भी रोज़गार कमा लेते थे और अपनी सेमेस्टर की फ़ीसें भी अदा कर देते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट ने उनको भी यतीम कर दिया है और इतने यतीम हो गए हैं कि वो बच्ची हैं और वो बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हाजी साहब बताएं कि ये हमारा काम कैसे खुलेगा। ये अगर हम तो हम पढ़ लिख के कोई अच्छा मुआशरा बना सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हमारा पढ़ा लिखा मुआशरा बने। ये खान साहब ये चोरों की हुकूमत ना बनाएं। ये ना हो कि बच्चे जो पढ़ने चाहते हैं वो चोरियाँ करें और कराची वाला आलो डकैती होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? जी जनाब, मैं हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप हमारे काम खोलें, हमारे शादी हाल, हमारे टेंट कैटरिंग SOPs के तहत काम करने की इजाज़त दें, वरना 13 जुलाई की तो हमने कॉल दी हुई है। वो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जो एहतजाज करेंगे वो गवर्नमेंट का कमर तोड़ एहतजाज होगा। अगर हम आपको तख्तों पर बिठा सकते हैं तो हम आपको नीचे गिरा भी सकते हैं। इमरान खान साहब, ये हम आपको 13 तारीख को बताएंगे इंशाअल्लाह 13 जुलाई को। अगर हम अपने वोटों के ज़रिए आपको आपकी कुर्सी पर बिठा सकते हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, और हम 13 जुलाई को आपको इस कुर्सी से नीचे भी फेंक सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे जितने भी मैरिज इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे कारोबार को खोला जाए, वरना एहतजाज होगा और इसके साथ और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री, फ्लावर इंडस्ट्री, शादी मैरिज हॉल्स, मार्कीज़ वाले, इवेंट मैनेजमेंट, हर तरह के लोग, हर तरह के ताजर, हर तरह के दुकानदार इस वक्त शदीद परेशान हैं और जो गम और गुस्सा उनमें पाया जाता है, यह हुकूमत के लिए जो है वो बेशक अलार्मिंग होगा और हुकूमत को इसके ऊपर गौर भी करना होगा। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए उनके अंदर गम और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उनकी शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके ऊपर पहले वो आराम से शिकवे शिकायतें भी करते रहे हैं, अपने पैगामात भी पहुँचाते रहे हैं, लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है वो इंतहाई जो है वो सख्त हो सकता है। हुकूमत अभी भी इन लोगों के मसले मसाइल सुन ले, ताकि जो एहतजाजी कार्रवाइयों का एक रिवाज शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है, उसको जो है वो रोका जा सके और लोग जो हैं वो ये माने कि वाकई हुकूमत जो है वो उनकी दोस्त है और हुकूमत उनका ख्याल करती है, उनका एहसास
एहसास करती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फर्नीचर एसोसिएशन के कुछ लोग, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के नायब सदर और लाहौर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आप एज ए फ़र्नीचर मार्केट शाहजहान का सदर हूँ और हमने मुतअद्दिद बार हुकूमत से अपील की है कि हमारे जो मसाइल हैं लॉकडाउन के हवाले से भी हम काफ़ी मुतासर हुए हैं और कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से भी हमारे साथ वादे किए गए, हम प्रॉपर दरख्वास्तें देते रहे हैं इनको, इन्होंने नहीं किया। अब हमारी एक उम्मीद नई मीर साहब की शक्ल में आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन इनके साथ कदम ब कदम साथ हैं और हम कॉटेज इंडस्ट्री से बिल्कुल हमारी तबाह हो चुकी है, उससे हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें हमारे मसाइलों से हमें बचाया जाए। हमारा जो काम है वो 10% भी नहीं चल रहा। हमारे जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, FBR का 1000 फुट स्क्वायर मरबा फुट का जो FBR ने शराइत रखी हुई है वो बिल्कुल हमारे फर्नीचर से सूट नहीं करती, वो हमारे बहुत बरक्स है। हमारी अपील है कि उसके हवाले से भी हम पर नज़रसानी की जाए और इंशाल्लाह ताला हम इस एहतजाज में भरपूर तरीके से फर्नीचर एसोसिएशन इंशाल्लाह ताला उनका साथ देंगे। नई मीर साहब के साथ है कदम ब कदम। मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को एक बार बताएं कि ज़्यादातर मसले क्या आ रहे हैं फर्नीचर से वाबस्ता लोगों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके अखराजात किस तरह से पूरे हो रहे हैं। अखराजात तो बिल्कुल मुतासर हैं। 10% काम से क्या अखराजात करेंगे। हमें तो दिखाई गई मौत कि भाई कोरोना है, कोरोना से मौत के बजाय हमें लॉकडाउन हो गया। अब हम 7 बजे आते हैं तो हम सब्र शुक्र करते हैं कि ठीक है इतने से सांस निकल रहा है, चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादती है। 2 घंटे और टाइम बढ़ाए इससे ताकि ये आसानी से हम 1-2 हफ्ते वाली छुट्टी ख़त्म कर दें, तो इससे कुछ % काम बढ़ जाएगा, हमारा रोज़गार आसानी से चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, रोज़गार आसानी से बढ़ जाएगा। क्या मुतालबात हैं, क्या समझते हैं हुकूमत को क्या हल निकालना चाहिए इन मुश्किलात का? हुकूमत को हमारे ताजरान की सुननी चाहिए और ये जो इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीके से कंडीशंस आयद हैं हमारे ऊपर, उनको हटाना चाहिए। हमारे लॉकडाउन से जो नुकसानात हुए हैं उसके लिए हमें को बिलासूद कर्ज देने चाहिए। ये जो अभी सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए अपनी हफ्तावार छुट्टी पे ले जाएं, जो रूटीन के मामूलात हैं उसको लेके आना चाहिए और ताकि लोगों को। और फिर ये हमारा जो बेसिकली हमारा फर्नीचर का जो शोबा है वो शादियों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। शादी हाल बंद हैं और इसके अलावा रेस्टोरेंट बंद हैं। ये सारे बंद होने की वजह से ना तो बिज़नेस निकल रहा है ना ही काम निकल रहा है। नतीजा ये है कि हमारी जो छोटे कारखाने हैं वो बंद पड़े हुए हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही, सेल हो नहीं रही। तो और ये सारे हालात हैं। मौसम सख्त होने की वजह से कस्टमर जो है ना वो रात को निकलता है और नतीजा ये होता है कि उस वक्त हम 6-7 बजे बंद करके घरों को चले जाते हैं। तो अब हम चूँकि हमारे जितने लोग अटैच है फर्नीचर से वो सारे के सारे तंग भी हैं, परेशान भी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो मरकज़ी ताजरान हैं, जो अंजुमन ताजरान ने एक तहरीक का ऐलान किया है हारन बजाओ, हम उसमें भरपूर शामिल हो रहे हैं बाकी लोगों की तरह, बाकी शोबों की तरह। अगर गवर्नमेंट इसको एड्रेस कर देती है, गवर्नमेंट अगर इस पर कोई अच्छा हमारे ताजरान के साथ बैठ के हमारे मामलात को हल कर देती है, इनको इश्यूज़ को सॉल्व आउट करती है, तो हम उसको बैक कर सकते हैं, हमारे ताजरान वापस ले सकते हैं उस तहरीक को। नहीं तो हम भरपूर करेंगे। इस तहरीक से भी हमें कोई फ़ायदा ना हुआ तो फिर उसके बाद हम मज़ीद एजुटेशन में जाएंगे और भरपूर एजुटेशन करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हुकूमत के रिजर्वेशन, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात कोरोना से रिलेटेड जो हैं, SOP से रिलेटेड जो हैं, वो भी अपनी जगह ठीक हैं, तो आप किस तरह से ये उम्मीद दिलाते हैं, बल्कि यकीन दहानी करवाते हैं कि SOPs जो हैं वो वर्कशॉप्स के अंदर, आपकी फैक्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर, फिर आपके शोरूम्स के अंदर उनके ऊपर अमल होगा? देखिए, फर्नीचर वाले लोग, फर्नीचर इंडस्ट्री पहले ही SOPs को फॉलो करती है। हमारे जो शोरूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। कस्टमर जो है वो डेली एक शोरूम के अंदर 10 से 15 लोगों का विज़िट होता है। आप समझ सकते हैं कि वसी एरियाज़ होते हैं शोरूम्स के और वहाँ पे एक तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ऑटोमेटिकली है, उसके अंदर कोई इशू ही नहीं है कि हम करीब से हमारी फैक्ट्रियाँ जो है, एक कारीगर यहाँ पे काम कर रहा है तो एक 10 फुट के फासले पे काम कर रहा है। हमें हमारी इंडस्ट्री में SOPs का कोई इशू नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट को इससे कोई मसला है और हमारे लोग वेल अवेयर हैं और वो SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इशू ये है कि हमारी इकॉनमी नहीं चल रही, हमारा रोज़गार नहीं चल रहा, हम लोगों का जो है पैसा नहीं जनरेट हो रहा जिससे हम अपने मामला हल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। जितने भी लोग आपके काम से रिलेटेड हैं, मज़दूर हैं, कोई मिस्त्री हैं, कोई काम करने वाले, कोई सामान उठाने वाले, कोई ले जाने वाले,
वो सब लोग इस वक्त मुतासिर हैं। तो बताइएगा कि उनके अखराजात आपको खुद पूरे करने पड़ते हैं, जाहिर है, क्योंकि उनको रिलीफ तो देना है, तनख्वाहें और जो दूसरे अखराजात हैं, जो फ़ंड्स हैं, उनको तो देने हैं। किस तरह से काम चल रहा है? इसी तरह ये बात है कि इस जो हमारी ये फर्नीचर यूनियन है और फर्नीचर के काम करने वाला जो हमारा शोबा है, इसमें बहुत सारे शोबे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों की लोग तादाद में मुतासिर हैं। आपकी बात इसी तरह है कि उन लोगों का ख़र्चा घर का तो पूरा ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं चल रहा। जो फर्नीचर वाला के साथ कोशिश वाली इंडस्ट्री है वो भी बंद पड़ी है, और फर्नीचर जो मेड करने वाले लोग हैं वो भी बंद पड़े हैं, और जो बंदे फर्नीचर की दुकानों पे काम कर रहे हैं, जब पीछे से प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, काम हो ही नहीं रहा, आगे माल बिक ही नहीं रहा, तो लाजमी बात है कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि जितने दुकानदार के पास लोग काम करने वाले हैं, वो जितनी की ताकत है उनका वो मुजाहरा कर रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं, उनके घर चला रहे हैं। हत्ता कि इतने बेचारे वो खुद दुकानदार तंग हो गए हैं कि अब वो यानी कि मजबूर हो गए हैं कि उनको निकालना पड़े। लेकिन अभी तक हम यही कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों को निकालना ना पड़े ताकि उनका रोज़गार ख़राब ना हो। लेकिन अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ से ला के इनको दें। हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है, इस इंडस्ट्री को बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमें समझ नहीं आती कि हम SOPs के साथ, गवर्नमेंट कहती है 6 दिन काम करें और रात को शाम को 7 बजे बंद कर देती दुकानें। सारे दिन में कोरोना नहीं आता, 7 के बजे के बाद पता नहीं कोरोना आता है, उसकी टाइमिंग है कोई, हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है। हमें समझा दें कि 7 के बजे कोरोना कहाँ से आ जाता है। अच्छा, ये कमर्शियल जो रिलीफ मिलने थे बिजली के बिलों में, कोई दूसरी चीज़ों में, वो उसमें अभी कोई इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है और जितने भी ताजर हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारी परेशानी, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी, हम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकते। अब हमने अपने मजदूरों का ख्याल किया है, लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम हमारा सोचे कि जब हमने अपने छोटे तबके का ख्याल किया है तो हमारा ख्याल इनको सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, लाहौर की राब्ता कमेटी के लोग हैं, पाकिस्तान राब्ता कमेटी जो है वो इस वक्त सारी मुतहर्रिक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो उनके मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो एहतजाज की कॉल जिसकी दी गई है, ये जो एहतजाज होने जा रहा है इस्लामाबाद में, हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ, इसको ऑर्गेनाइज़ करने का क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इस वक्त जितने भी तबकात इस वक्त लॉकडाउन में हैं, बंद हैं उनके कारोबार, हम उन तमाम की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप ख़ास तौर पे इसमें सरफ़हरिस्त है, और ये जो स्लोगन हमने दिया है, किसी भी चीज़ को मुतवज्जो करने के लिए कोई ना कोई बंदा एहतजाज का रास्ता इख्तियार करता है, तो हमने भी ये हारन बजाओ और हुक्मरान जगाओ ये एक स्लोगन दिया ताकि हुकूमत की हम तवज्जो हासिल कर सकें। तो इसमें आप जैसा कि आज आप देख रही हैं कि यहाँ पे मैरिज इंडस्ट्री वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ पे फर्नीचर वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ पे शादी हाल एसोसिएशन वाले आ रहे हैं, और यहाँ पे स्कूल्स एसोसिएशन, प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन वो लोग भी आ रहे हैं। तो उसमें ये सारा सिलसिला जो है पुरअमन एहतजाज के लिए किया जा रहा है कि हमको ऐसा रास्ता अख्तियार करें कि हम इस्लामाबाद पे जाके हुक्मरानों को उनकी तवज्जो हासिल कर सकें कि जनाब इस वक्त हमारे ताजरों की, हमारे छोटे दुकानदारों की और उन तमाम तबकात की जो हमसे वाबस्ता हैं लोग, वो इस वक्त बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ख़ास तौर पे SOPs को मद्देनज़र रख के उनके लिए नए SOPs तैयार करने के बाद उनको अपना मौका दिया जाए कि इनको खोल दिया जाए ताकि हम इकनॉमिकली हमारा जो तबाही दाने पे हम पहुंच चुके हैं उसकी दुरुस्तगी हो सके। बिल्कुल ठीक है। कोरोना की वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन उसको ठीक तो करना है, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्तलिफ जो आप तंजीमें देख रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ कारोबारों से वाबस्ता लोग हैं, उनका यही कहना है कि कारोबार को खोला जाए। ये बताइएगा कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे कि लोगों का रोज़गार जिस तरह से ख़त्म हो गया है, लोग कोरोना से नहीं डरते, लोग भूख से डर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दे दिया इस बात का कि ये कोरोना वबा तो है, अल्लाह ताला इस आफत से पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। इस वबा को तो अब हमने इसके साथ ही चलना है। 1-1.5 साल WHO के मुताबिक इसको 1.5 साल हमने इसको फेस करना है। हम अपनी मैशत का पहिया तो नहीं बंद कर सकते। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे फ़िक्र है एक गरीब आदमी की, मुझे फ़िक्र है एक दिहाड़ीदार की। जनाब अगर आपको इतनी फ़िक्र है, आप इस मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, हमारे सरबराह हैं, अगर आपको इतनी फ़िक्र है तो हर तबके का बंदा आपसे परेशान क्यों है? हर तबके का, चाहे वो स्कूल वाले हैं, चाहे वो कोई किसी भी इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो होल सेलर हैं, इवन के हर तबका आपकी हुकूमत से परेशान है और फाकों की नौबत आ चुकी है। लोग कोरोना से खौफ से नहीं,
अब भूख और अफलाक से ये खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। एक सफ़ेद पोश आदमी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो आप ये देखें कि इस तहरीक का हिस्सा बनता जा रहा है। ये जो हमने तहरीक निकाली है, ये हमने एक आम शहरी के लिए निकाली है, एक आम ताजर के निकाली है। आदाद व शुमार के मुताबिक आज पाकिस्तान में ये स्मार्ट लॉकडाउन और ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से 1.5 करोड़ पाकिस्तानी ताजर बेरोज़गार होने के दहाने पे आ चुके हैं। अगर इसके ऊपर कोई रिलीफ ना हुकूमत ने दिया तो आप यकीन करें कि इसके नतीजे आपको 1.5 से 2 माह के बाद ये शटर खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे, ताले लगना शुरू हो जाएंगे। इसको सरमाया कम होने की वजह से हम अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दे सकते, हम अपने यूटिलिटी बिल नहीं अदा कर सकते। खुदारा हम कहाँ जाएँ? इन्हीं चीज़ों को देख कर हम इस्लामाबाद की रुख कर रहे हैं। खुदा के लिए हमने ये जो तरीका इस्तेमाल किया हारन बजाने वाला, हमें कोई खुशी नहीं है हम अपने कारोबार छोड़ के इस्लामाबाद की तरफ जाएं, ये हमारा काम नहीं है। अगर नहीं आप कर सकते तो जाएं, हुकूमत को छोड़ दें, किसी और को वक्त दे दें। ये तब्दीली लेके आए आपने तो बेरा कर दिया। हमें तो आमराना दौर अच्छा लग रहा है कि हम तो ये समझ रहे हैं जो आपके खिलाफ बोलता है, जो आपका असल चेहरा दिखाता है, चाहे वो मीडिया वाला हो, आप उसका गला बंद कर देते हैं। हम ताजर हैं, आप खुदारा हमारा गला बंद ना करें, हम अपना गला बंद नहीं होने देंगे। हम टैक्स देते हैं और देते रहेंगे और इस मैशत को चलाएंगे, ये हमारा हक है और ये हुकूमत के आइन के मुताबिक है। हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे, काफ़िलों की सूरत में जाएंगे, हर ज़िले, हर पाकिस्तान के ज़िले से इंशाल्लाह काफ़िले निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। हम सोए हुए जो हुक्मरान हैं इनको जगाएंगे, हारन देकर जगाएंगे, SOPs के अंदर रह कर जगाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, SOPs भी फॉलो की जाएंगी और ये हॉर्न बजाने का मकसद ये है कि अगर हुक्मरान सोए हुए हैं तो जाग जाएं, ऐसा कहा जा रहा है इन लोगों की जानिब से। ये बताइएगा कि आखिर कब कोई इंसान एहतजाजी कार्रवाई पे आता है, कब लोग जो हैं वो इस कैफियत में आते हैं कि वह हुकूमत के पास इस तरह से पहुँचे, सड़कों पर निकल आए, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी हालात हो, खुद का कितना खर्चा आता है ऐसी एहतजाजी कार्रवाइयों पे, तो लोग कब करते हैं ये? देखें जी, आज जो पोजीशन है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर बंदे को पता है। ये इस पोजीशन पे हमें ले आए हैं कि हम एहतजाज करने पे मजबूर हो रहे हैं। वरना जिस तरह का ये मौसम है गर्मी का, उसके बावजूद जो हमारे कारोबार के मसाइल हैं, इस वक्त सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर नहीं आता, पैसे भी हम नहीं कमा रहे, घर में खर्चे उसी तरह हो रहे हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें सोचते हुए फिर अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, उधर खर्चा करके इतनी गाड़ियों में लोग जैसे जाएंगे, उसका पेट्रोल खर्च होगा, रास्ते पे खाना भी खाना है, सुबह का नाश्ता भी है, सुबह सुबह निकलना है हमने, शाम का वापसी का नाश्ता, हमारा इतने पैसे का खर्च हो रहा है। उसके बावजूद अगर हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? वो इसी वजह से जा रहे हैं कि ये जो हमारे साथ कर रहे हैं ये हमें मारने के लिए कर रहे हैं कि आप मर जाओ। तो हम जो हैं, जो थोड़ा सा सांस हम ले रहे हैं, उस सांस को बढ़ाने के लिए हम जो सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं ताजर, हम इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस जा रहे हैं उनको बताने के लिए कि जनाब आप जो इक़दाम आपने उठाए हैं वो हमारी मौत के लिए हैं। आज कल परसों, महीना 1.5 महीना या ज़्यादा ये टाइम है, उसके बाद हम मर जाएंगे, मौशी तौर पर मर जाएंगे हम। तो उसको जो हमारी मौशी मौत है उसको बचाने के लिए हमने आपके साथ बारहा रब्ता किया, गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ रब्ते किए, उनके साथ मीटिंग्स भी हुई हमारी, लेकिन उन्होंने कोई रिलीफ हमें नहीं दिया। इसलिए हमने ये कदम उठाया कि हम एहतजाज करें, क्योंकि ताजर के पास आखिरी पावर जो है शटर पावर और एहतजाज, यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया कि हम ये जाएँ, इस्लामाबाद तक जाएँ, इनको जाके बताएँ कि ये देखो हज़ारों लाखों लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। आपको मीडिया के ज़रिए तो हम बता चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन आपको जो है ना उसकी खबर नहीं शायद हुई, ठीक है। इसलिए आपके दरवाजे पे आए हैं और ये देखें लाखों हज़ारों लोग बैठे हैं आपके पास। आप बताएं हमें क्या करना है? बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हुकूमत के पास पहुँचें और ख़ुद अपना पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि शायद मीडिया पे आने वाली ख़बरें या किसी और तरह से पहुँचने वाली ख़बरें हुकूमत के पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती। इसलिए इनका मकसद ये है कि हम हुकूमत के पास खुद पहुँचें और अपने पैगाम, अपने मसाइल अपने हुक्मरानों के आगे रखें ताकि वो इनको हल करें। और जो परेशानियाँ हैं लोगों की, जो मसाइल हैं, उनको हुकूमत ही हल कर सकती है। गुजारिश है हुकूमत से कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करें और इन लोगों के मसले मसाइल सुनें और इस तरह की एहतजाजी कार्रवाइयाँ जो है वो मज़ीद ना हो, इसके लिए लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।